हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईफाई। दोस्तों, यूपी डीएलएड पेपर लीक मामला यहाँ पर सामने निकल करके आ रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या पेपर आपका रद्द होगा? 10,000 में, 8,000 में, 12,000 में, 15,000 में ऐसे पेपर बिके हैं, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। खुद यहाँ पे परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव जी ने खुद नकल करते अभ्यर्थियों को पकड़ा है। जैसा कि खबर आप सभी ने पेपर कटिंग वगैरह भी देखा होगा, वो और किसी की बात को नहीं मानेंगे, बट उन्होंने खुद पकड़ा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक फेसबुक चैट जो है वायरल हो रही है, जहाँ पे जिनका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो वो मैसेज करें, यानी मैसेज मी। और दूसरी चीज़ यानी कि मैसेज में यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि मैसेज करे और उसके बाद उनको पेपर वगैरह मतलब पैसों के ज़रिए बांटा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पैसे भी हो, वो यहाँ पे एक इंसान पूछता है सामने वाला कि ये पैसे भी, उसके बाद बोलता है कि पैसे कितने, तो उन्होंने बोला कि 2500 रुपये रिजल्ट पर ले लेना भाई। यहाँ पे बोला गया 2500 क्या 3,000 ले लेना, लेकिन रिजल्ट देखने पर देंगे। यहाँ पर भाई 1500 पहले लेता है पीएनपी में, यानी कि इन्होंने बोला है, पीएनपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पीएनपी में हम पैसा देते हैं, वहाँ से पेपर निकलवाते हैं। ये चीज़ बोली गई है कि भाई हम 1500 पहले लेते हैं पीएनपी में, और जो सही करता है काम 101% है, और काम नहीं हुआ तब बोला तो बोले भाई गारंटी है। तो यहाँ पे ये मतलब सामने वाला जो पेपर दे रहा है उसकी बात यहाँ पे करें तो वो ऐसा बोल रहा है कि भाई 1500 रुपये लेते हैं पहले पीएनपी वाले, उसके बाद पेपर देते हैं। तो ये 2500 रुपये मांग रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ लोग तो सारे पेपर के 8-8 हज़ार रुपये, ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली है कि 8-8 हज़ार रुपये में सारे पेपर दे देंगे। तो ये अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सुना ये भी पड़ रहा है कि हर बार का ये नियम है कि हर बार ये ऐसा होता है, हर बार डीएलएड का पेपर, कोई भी पेपर आज तक बाकी नहीं है डीएलएड का जो लीक ना हुआ हो। ये खबर निकल कर के आ रहे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही अगर विडंबना है, ऐसी चीज़ें अगर हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। जैसा कि एक कड़ा कानून जो कि सरकार की तरफ से बनाया गया, अगर आप पेपर लीक कराते हैं तो आपको आजीवन कारावास, ऊपर से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पीएनपी सचिव ने छात्र छात्रा को नकल करते पकड़ा, यानी जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र में पकड़े गए, किया गया निष्कासित। यहाँ पर देख सकते हो सचिव जी, जो रेड कलर का दिख रहा है आप सभी को, वो सचिव जी हैं, और इनको तो आप सभी पहचानते ही हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों उन्होंने खुद रंगे हाथ पकड़ा है, मतलब किसी के ऊपर भरोसा तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जब खुद पकड़ा है तब तो भरोसा ही उनको करना ही करना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये भी खबर निकल करके आ रही है कि 8-8 हज़ार रुपये में, 10-10 हज़ार रुपये में। और अभी सुबह एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपको बताया भी था कि पेपर लीक वाला मामला, तो वहाँ पर बहुत सारे भर्तियों ने कमेंट्स किया है कि सर बिल्कुल, जब मैं बाहर आया तो लोगों के व्हाट्सएप पर वही पेपर घूम रहा था, लोगों के व्हाट्सएप पर। तो अगर ये आपके पास भी कुछ साक्ष्य हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पे आप वो स्क्रीनशॉट भेज भी सकते हैं, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें निकल करके आ रही है कि पेपर जो है वो, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि पेपर हर बार लीक होता है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अभ्यर्थियों जो आता है, कोई अननोन स्टूडेंट आता है या कोई हो, वो मतलब नकल माफिया हो या वो वैसा कुछ हो, तो वो आता है और ग्रुप में ऐड होता है, क्योंकि मैं लिंक देता हूँ, लिंक से स्टूडेंट जो है उसमें आते हैं। तो अब उसमें एडमिन ओनली मैसेज लिखा हुआ है, तो बट उनमें से जो भी नंबर ऐड है उनको पर्सनली मैसेज किया जाता है कि क्या आपको पेपर चाहिए। तो जब ऐसा कुछ मैसेज किया जाता है तो वो स्टूडेंट जो उस ग्रुप में होता है, उसमें एडमिन को वो स्क्रीनशॉट भेजा जाता है कि देखिए सर, ऐसा ये लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या पेपर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी उन स्क्रीनशॉट को देखा है, बट मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला है कि भाई इन सब के चक्कर में मत पड़िए, जो भी आपसे पैसा वगैरह मांग रहे हैं उसको पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है, और पेपर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको पढ़ के पेपर देना है। लेकिन तब भी यहाँ पे सुनने में आ रहा है, स्टूडेंट्स लोग मैसेज भी कर रहे हैं और लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये जो पेपर की धांधली हुई है बड़े स्तर पे हुई है। मतलब लगभग लोगों को, जैसा कि अगर हम बात करें कि जैसे जितने मान लीजिए 3 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया, तो यहाँ पे 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुँचा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके भी पास पेपर गया, जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, ठीक है। आगे सारी चीज़ आप समझ में आ गई होंगी। आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।